योगी का बयान विपक्ष की जहरीली जबान। ज्ञानवापी पर सीएम योगी ने पहली बार इतनी बेबाक बात कही है। सीएम योगी ने साफ कहा है कि अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। साथ ही सीएम योगी ने पूछा है कि ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो फिर ज्योतिर्लिंग और देव प्रतिमाएं क्यों हैं। योगी के बयान पर संत समाज ने इसका स्वागत किया है। महंत राजू दास का कहना है कि गुंबद के नीचे सनातन संस्कृति के अवशेष हैं। वहीं से लेकर सियासत तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मुस्लिम समुदाय पर सीएम योगी दबाव बना रहे हैं। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जिम्मेदार नेता को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। एसपी सांसद एसटी हसन ने कहा कि वोटों का ध्रुवीकरण करने वालों को ऐसी बयानबाजी से फायदा होगा। बर्क भी पीछे नहीं। उनका तो यह कहना है कि सरकार हम पर कभी भी पाबंदी नहीं लगा सकती है। इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। योगी का बयान, बर्क हसन की जहरीली जुबान। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। हुकूमत किसी की भी रहे वो दुनियावी निज़ाम के लिए होती है, लेकिन इसकी पाबंदियां नहीं लगाई जाती। क्या आदमी के ख्यालात पर भी आप पाबंदी लगा रहे हैं। जहाँ 350 साल से नमाज हो रही हो, रेगुलर नमाज हो रही हो, पांचों वक्त की जमात से नमाज हो रही हो, तो मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। मस्जिद में त्रिशूल किसने की ऐतिहासिक भूल। तो जहाँ पे नंदी होंगे, जहाँ शिवलिंग होगा, जहाँ त्रिशूल होगा, जहाँ श्रृंगार गौरी होंगी, जहाँ मंदिर का शिखर होगा, जहाँ दीवारों पर तीर कमान के और बाकी सारे प्रतीक चिन्ह होंगे, उस स्थान की प्रकृति तो हिंदू मंदिर की होगी। ज्योतिर्लिंग प्रतिमा के सबूत, दावा कितना मजबूत। तत्काल वहां पर नमाज बंद होना चाहिए, क्योंकि यह विषय कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट जो फैसला देगा उसको हम स्वीकार करेंगे। योगी ने दी नसीहत, मुस्लिम पक्ष दे समाधान। खसरा नंबर 9130 है, वो हमारे हिंदू मंदिर का परिसर है, तो समझौता आज होगा तो किस आधार पे होगा। तो मैं आप इसको फिर से रिस्पेक्टफुली कहना चाहता हूँ, समझौते की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि जो ऐतिहासिक गलती उनसे हुई है उसको वो मान लें। 2024 की बात, ज्ञानवापी विवाद के साथ। किसी भी जिम्मेदार नेता को, पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और अब वक्त हो गया मां बहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपको दिखाते हैं जो आज सभी पैनलिस्ट से हम पूछने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या योगी ने आज 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। क्या 2024 के चुनावों में ज्ञानवापी का जिक्र होगा, उन मुद्दों का जिक्र होगा जो आज मुख्यमंत्री योगी ने कहे। क्या कर रहा है त्रिशूल, मस्जिद बड़ी भूल। आज सीएम योगी ने एक बात भी कही कि चिल्ला चिल्ला कर दीवारें खुद कह देंगी कि मस्जिद के अंदर आखिर वो देव प्रतिमाएं और त्रिशूल कहां और कैसे आए। सवाल नंबर 3, योगी की नसीहत, क्यों भड़के ओवैसी, बर्क और हसन। कुछ नेताओं को मुख्यमंत्री योगी की यह बात कहना नागवार गुजरा है। उन्होंने सियासी बयानबाजी शुरू कर दी है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। विनय कुमार जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। थोड़ी देर में वीएचपी से विनोद बंसल जी हमारे साथ होंगे। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं, वकील हैं हिंदू पक्ष के इस पूरे मामले में। और सैयद जावेद जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत की शुरुआत करते हैं और सवाल सबसे पहले आपसे विनय कुमार जी। आज मुख्यमंत्री, माफ कीजिए, हमारे साथ धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से।
शुरुआत आप ही से कर रहे हैं धर्मेंद्र जी। सवाल ये कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को तो खुद आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि जो ऐतिहासिक भूल थी हम उसका समाधान चाहते हैं। क्या ये कहकर प्रेशर बनाया जा रहा है, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि आपकी पार्टी के कई सांसद इस बात को कह रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी पर बैठे व्यक्ति को ध्यान रखते हैं कि पूरे प्रदेश के लोगों की चाहे आस्थाओं पे ठेस न पहुंचे। ये मामला माननीय न्यायालय में लंबित है। या तो इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। कोई टेक्निकल दिक्कत है धर्मेंद्र जी की आवाज साफ नहीं हो पा रही है, उनका रुख हम करेंगे। लेकिन राजेश चौधरी जी, अब यहां पर शफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन, असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि इस तरह की बात करके मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय पर दबाव डालना चाहते हैं। देखिए आस्था जी, प्रश्न ये दबाव का नहीं है, ये आस्था का प्रश्न है। ये हमारे धार्मिक मान्यताओं का प्रश्न है। अब दीवारें चीख चीख करके कह रही हैं वहाँ मंदिर था, वहाँ शिवलिंग है, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ श्रृंगार गौरी है, वहाँ हर वो चिन्ह मौजूद है जो हमारी हिंदू धार्मिक मान्यताओं में है, जो हमारे मंदिर का होता है। अब मैं तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ इन लोगों से जो विरोध कर रहे हैं। भाई, वो मुगल आक्रांता रहा होगा जिसने इस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया, मंदिर को ध्वस्त करके उसके ऊपर मस्जिद बना दी। आप तो भारतीय हो, आपके तो पूर्वज कभी न कभी हिंदू रहे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे तो आप 3-4-5 पीढ़ी पहले ही आप कन्वर्टेड होकर के मुसलमान बने होंगे। हमारी भावनाओं का ख्याल करिए। वो तो आक्रांता थे, वो तो विदेशी थे। मुगल आए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाने का एक अभियान चलाया। चाहे वो राम मंदिर होगा, चाहे वो कृष्ण मंदिर होगा, चाहे वो काशी विश्वनाथ होगा, चाहे वो अनेक मंदिर पूरे देश के अंदर मिल जाएंगे आपको, जिनको तोड़ करके मस्जिद बनाने का काम मुगल आक्रांताओं ने किया था। विदेशियों के साथ मत खड़े होइए, हम भाई हैं आपके। आप बड़ा दिल दिखाइए, ये तो कह रहे मुख्यमंत्री। पहल करिए, आइए आगे और कहिए कि हमारे हिंदू भाइयों आप आकर के यहाँ पूजा करिए, आपकी आस्था का प्रश्न है। ठीक है राजेश जी, सैयद जावेद जी को लेकर आना चाहूंगी। सैयद जावेद जी, कैसा लगा ये सुझाव जहां पर सीएम के कहने का ये तात्पर्य था कि मुस्लिम समुदाय को खुद पहल करनी चाहिए, जहां दीवारें खुद चिल्लाकर अपनी गवाही दे रही हूं, वहां खुद आगे आकर कहना चाहिए कि चलिए समाधान निकालते हैं। आस्था जी, देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे संविधान की शपथ ली है, ना कि किसी एक आस्था की शपथ ली है। अगर वो ये कहना चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं एक विशेष समुदाय के हैं, तो चलिए मान लीजिए, वो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हर एक समुदाय के मुख्यमंत्री हैं। आप इस तरीके की अगर बयानबाजी करेंगे तो आपको ये समझ में आ गया कि मूल मुद्दों पे चुनाव लड़ने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ और आपके चैनल पे कई बार कहा है कि पर्दे के पीछे से खेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही, लेकिन उस वक्त तो किसी ने माना नहीं कि नहीं इनका कोई लेने। अब तो सामने आ गया ना साहब कि किस तरीके से ध्रुवीकरण की वो राजनीति की बात कर रहे हैं। एक चीफ मिनिस्टर बैठे हुए, इससे पहले भी उन्होंने 80 और 20 की बात करी थी। क्या इन बातों से समाधान निकलेगा? आप एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, मामला सब जुडिस्ड है। आप अगर इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो आगे क्या दिशा निर्देश देने की बात करेंगे? क्योंकि मणिपुर पे आपके पास कुछ बचा नहीं करने के लिए, महंगाई के ऊपर बचा नहीं, तो 2024 में आपको हार साफ नजर आ रही है। तो आप उससे पहले वही 91-92 की राजनीति दोबारा करके आ रहे हैं। अरे 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप मानेंगे नहीं, इतिहास को मानेंगे नहीं, संविधान को मानेंगे नहीं। लेकर मनोज तिवारी ने कहा है कि वो जल्द खत्म हो जाएगा। नहीं, देखिए, आप संवैधानिक मार्ग से ही वो भी जल्द खत्म हो जाएगा। नहीं, अगर हो सकता है तो फिर हम संविधान का हम भी सम्मान करते हैं, आप भी बात कर रही संविधान की सम्मान की, लेकिन 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्या करेंगे? संविधान के अंदर आप देखिए जाकर के किस तरीके की सभी की भावनाओं का सम्मान करा गया है। और इस वक्त जिस वक्त 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर के आया जा रहा था, उस समय की लोकसभा की और राज्यसभा की डिबेट को देखिए, कौन कौन स्पीकर थे, कौन कौन लोग बोले। सुषमा स्वराज जी मौजूद थी और स्वर्गीय आपके अरुण जेटली साहब थे, तमाम लोग उस डिबेट के अंदर शामिल थे। लेकिन क्या कहा गया उस डिबेट को लेकर के? ये कहा गया कि भाई बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के इशू को छोड़ करके बाकी तमाम जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उन चीजों को लेकर के ठीक है, ये दलील मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी एएसआई सर्वे से पीछे हटा जा रहा है। मैं सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी को लेकर आना चाहूंगी, जो वकील है हिंदू पक्ष के, इस मामले में शुरू से जुड़े रहे हैं, इस मामले को लड़ रहे हैं। सुभाष नंदन जी, अभी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हो रहा है,
सियासतदान कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का ऐसा कहना एक प्रेशर है मुस्लिम समुदाय के ऊपर। 2024 का एजेंडा सेट किया जा रहा है। देखिए, आरोप लगाना बड़ा सहज है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की पूरी जानकारी ये हमारे बड़े भाई समझ लें, पूरी जानकारी ले लें। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी बयान दिया है ये सत्य को स्वीकारा है। एक मुख्यमंत्री से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो झूठ बोले। सारा परिसर जो है चीख चीख के चिल्लाता है, वहाँ की दीवारें, वहाँ की मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ। मैं आपको बताऊं, जिस सेंट्रल डोम के अंदर मैं साक्षी रहा हूं पिछले अधिवक्ता कमीशन का, उस सेंट्रल डोम जो मुख्य जो है गुंबज है, उसके नीचे जहां नमाज अदा कराया जाता है, जो मौलवी साहब अदा करते हैं, उसके पीछे सारे दीवारों पर, हर पत्थरों पर, हर ईंटों पर जो पत्थर लगे हुए हैं, सब पे त्रिशूल बना है। ये किसने लगा दिया? किसी मस्जिद में लगता है? दुनिया का कोई मस्जिद बताइए जहाँ त्रिशूल बना हो, ब्रह्म कमल हो, जहाँ जो है स्वास्तिक के निशान हो, जहाँ तमाम देवी देवता हो। तो ये भ्रम फैलाया गया, सत्ता आज़ादी के बाद भ्रम फैलाया गया कि वो मंदिर नहीं मस्जिद है। 1936-37 के जो दीन मोहम्मद का मामला है, अंग्रेजी कोर्ट ने भी माना था कि वो परिसर जो है मंदिर तोड़ के जो है मस्जिद बनाया गया है। इसको आप स्वीकार करिए। रही बात 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, मैं बताऊं ये उन्हीं परिसरों पे लागू होगा जो विवादित नहीं है, जिसका कॉन्सेप्ट, जिसका नेचर और ना सर आपको नहीं पता, आपको नहीं पता 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। सुनिए पूरी बात, आप सर आप देख लीजिए, लोकसभा की डिबेट उठा करके देख लीजिए। लोकसभा की डिबेट में बाकायदा ज्ञान वापी का और मथुरा काशी का जिक्र है उस डिबेट में कि इन पे अब कोई विवाद नहीं होगा। वो उस डिबेट के अंदर वो तो रिकॉर्डेड मौजूद बयान होते हैं सर। आप लोकसभा में दिए हुए बयानों को नहीं मानेंगे। उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी थी ना मौजूद वहां पर। मैं तो बता रहा हूँ, आप देख लीजिए पुराने इतिहास के अंदर जाकर के कि कैसी डिबेट हुई थी। उस डिबेट के अंदर सुषमा स्वराज जी ने क्या बोला था, अरुण जेटली राजेश चौधरी जी को लेकर आना चाहूंगी मैं। उसी लोकसभा राजेश चौधरी जी जवाब दीजिए। मानने को नहीं तैयार है। देखिए, आप तर्क के साथ तर्क कर सकते हैं, उतर नहीं कर सकते ना। आप उतर करेंगे, तर्क नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है, आप श्रद्धा और आस्था से ज्यादा तो दुनिया में कोई चीज नहीं है। यदि मैं कोई सम्मान करता हूँ, आस्था करता हूँ, कोई मंदिर मेरी आस्था का केंद्र है, मेरी श्रद्धा का केंद्र है, कौन सा कानून उस पर लागू होगा? बिल्कुल चतुर्वेदी साहब जो कह रहे हैं एकदम ठीक कह रहे हैं। कोई उस विवादित परिसर में ये लागू नहीं होता है कानून। कल भगवान कृष्ण के मंदिर का भी मुद्दा आजकल वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। अरे मैं तो कहना चाहूंगा भाइयों, आप प्रेम पूर्वक इस देश में रहना चाहते हो। इस देश का बंटवारा तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। मुसलमानों को दे दिया गया पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए रहा हिंदुस्तान। उसके बाद भी हमने इन्हें गले से लगाया, नहीं तो कह दिया जाता उस समय हमारे पूर्वजों ने कहा कि जो यहाँ रहना चाहते एकदम देखेंगे। संविधान नहीं था, जिसने अपनी पहचान खोई है उसका अस्तित्व समाप्त हुआ है। यह देश हिंदुओं का है, यह देश भगवान राम का है, यह देश भगवान कृष्ण का है, यह देश भोले बाबा का देश है, यह देश इतिहास को आप मानते नहीं है। आप खुद ही कहते हैं कि इतिहास को हम नहीं मानते, इतिहास ही नहीं ठीक लिखा गया। और आप जहां पे अपनी सुविधा के अनुसार होगा तो वहां पे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। वही बात हो गई ना सर, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। अच्छा ठीक है, आपसे विवाद में मत उलझिए, आपसे विवाद में मत, दोनों शांत हो जाइए। ठीक है राजेश चौधरी जी, जवाद जी, आप दोनों शांत हो जाइए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र जी जुड़े हुए। धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज साफ आ रही है ना आप तक? जी जी बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, आपसे यही रिएक्शन, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। और ऐसे भी टेक्निकली आप देखें तो मामला अभी कोर्ट में है, दोनों ही पक्षों का अपना अपना क्लेम है। लेकिन आपकी पार्टी के सांसद क्या कह रहे हैं? ये ध्रुवीकरण करने का अच्छा तरीका है? कोई ये कह रहा है कि सरकार हम पर पाबंदी नहीं लगा सकती। कौन पाबंदी लगा रहा है? क्यों इस मुद्दे को आप ऐसा बना रहे हैं जैसे कि पता नहीं आप ही लोगों के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है? नहीं देखिए, साजिश की बात नहीं है। मैं बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी जिम्मेदारी से दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो योगी आदित्यनाथ जी किसी आस्था से, किसी प्रतीक से, किसी चिन्ह से मुख्यमंत्री नहीं बने। उन्होंने भारत के संविधान की शपथ ली है। और जब मामला माननीय न्यायालय में है, विद्वान अधिवक्ता अभी किस तरह से बताए, कानून की जानकारी होगी। जो चीज न्यायालय में सब जुडिस है, उस पर कम से कम जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों को इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। दूसरा, यदि इतनी ही ताकत है तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि भारतीय संस्कृत
कि विरासत जो है और भारतीय धर्म के जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है वो मानसरोवर चाइना के कब्जे में है। वही तो कहता है कि बोलिए, एक तरफ आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ जबान में ताला लगा। देखिए मानसरोवर बाद में जाएंगे, पहले ज्ञानवापी की बात कर लेते हैं जो ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। उसको ले आए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास था कि यही है, ठीक है चलिए, आपने बातें उठाई, टेक्निकल दिक्कत है धर्मेंद्र जी, आपका फ्रेम नहीं मिल रहा है। मैं पीसीआर से कहूंगी एक बार इसको चेक करें, आपका फ्रेम नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें आपने कही। राजेश चौधरी जी देखिए, ये एक तरफ तो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आजादी को छीन रहे हैं। मुख्यमंत्री की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या? वो भारत के नागरिक नहीं है क्या? अपनी बात कहने का हक नहीं है क्या? अरे दुनिया जानती है कि वो मंदिर है, सब जानते हैं उस पर बलात् कब्जा किया गया है, अवैध कब्जा है उसके ऊपर। परसेप्शन पे चल रहे हैं, आपकी भावनाएं हैं, दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे क्या? बात कर रहे थे आप दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं कि सिर्फ हमारी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं सबकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। आप जितने और न्यायालय के अंदर जब मामला है तो आपने न्यायालय के अंदर जो है बांधे के अंदर भी नहीं माना था। यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि स्ट्रक्चर को कोई हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन फिर उसके बाद देखिए क्या करा आपने। और इस चीज के जजमेंट को भी माना, बाबरी मस्जिद के जजमेंट के अंदर माना गया कि मस्जिद को तोड़ा जाना, मस्जिद को गिराया जाना एक क्रिमिनल ऑफेंस था। आज तक किसी को जो है सजा नहीं हुई, कैसे हो गई? हमारी 5 एकड़ जमीन जो है हमारे को भी दी गई, जबरन आपने कब्जा किया हुआ है, नहीं सर, आप क्लियर बोलिए कि हाँ भाई हम हिंदू मुसलमान की मस्जिद और मंदिर की पॉलिटिक्स करेंगे, करते हैं, पर्दा मत रखिए, झूठ मत बोलिए, गुमराह मत करिए। आप कहिए कि हम इस मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं और करेंगे। सही है जावेद जी, करिए ना। सही है जावेद जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आज अपने इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि दीवारें खुद चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं, और जो तस्वीरें ज्ञानवापी से निकल करके सामने आई हैं उसमें त्रिशूल का निशान, देवी देवताओं के विग्रह, उनके वाहनों की प्रतिमाएं और यहां तक कि हनुमान जी की एक प्रतिमा वहां पर है, स्तंभों पर वहां संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं, इस तरह के दावे हैं। तो मुझे बताइए कि अब ये दीवारें देखकर चिल्लाने की जो बात है, ये मस्जिद है तो ये आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो बात सही है, न्यायालय में मामला है, तस्दीक न्यायालय करेगा, आखिरी मोहर न्यायालय लगाएगा, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता, ये कहा जा रहा है। आस्था जी, बड़े अफसोस की बात है कि उनको दीवारों की तो आवाजें चीख चीख के सुनाई दे रही हैं, लेकिन मणिपुर के अंदर जो महिलाएं थी जिनकी चीख चीख की आवाज थी वो सुनाई नहीं दे रही। इस मुद्दे को इसलिए उठाया गया, आस्था जी मुझे आप बोलने दीजिए, इस मुद्दे को इसलिए उठाया गया जो मणिपुर की चीखें हैं ना वो सुनाई ना दे, इसलिए फिर से वही एजेंडा सेट करा जा रहा है। हिंदू और मुसलमान का मस्जिद और मंदिर जो है आप अपना बड़प्पन दिखाइए, सुनाई दे सकती, स्वीकार करिए। मजलूमों की आवाजें नहीं सुनना चाहती सरकार और ना भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वहां पर भी डबल इंजन की सरकार है ना साहब, इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि वहां का दर्द बहुत भयानक है और बहुत ज्यादा कालक जो है वो पूरे देश के ऊपर पोत दी गई मणिपुर के अंदर। इसीलिए इस मुद्दे को जानबूझ करके उठाया कर, मामला सब जुडिस है। आप देखिए, एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ अगर मुख्यमंत्री ये बात करता तो बहुत अफसोसनाक है ये पूरे देश के लिए अगर ये बात होती। उन्होंने तो एक तरीका भी सुझाया है सैयद जावेद जी, जिसे बेशक सियासतदान अपने पॉलिटिकल चश्मे से देख रहे हो, तो क्या, लेकिन तरीका ये सुझाया है कि खुद मुस्लिम पक्ष को आगे आकर कहना चाहिए कि चलिए समाधान करते हैं, मामला कोर्ट में जाता ही नहीं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी कि बातचीत से इतने बड़े मसले का समाधान निकल आता, जिस पर सियासत कितनी बुरी तरह हो रही है आप खुद देख रहे हैं। कोई पीछे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी के भी सांसदों के बयान आप उठाकर देख लीजिए, जिसको जो सूट कर रहा है वो उस पर सियासत शुरुआत किसने करी। मेरा सवाल ये कि नौबत आती ही क्यों, अगर दोनों पक्ष आपस में मिल बैठकर बात कर लेते, एक बार ज्ञानवापी परिसर कोई घूम ले तो उसके बाद प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। कावड़ ले जाते हुए कावड़ियों के ऊपर हमला करने का काम किसने किया है, जरा उस पर नहीं बोलेंगे। जो है वो आपके हमें मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। जीना है तो इतिहास के अंदर तो पुष्यमित्रा शुंग ने भी बहुत से जो है बौद्ध मंदिर तोड़े, बहुत से जैन मंदिर भी तोड़े। कल को अगर वो अपनी आस्था के अकॉर्डिंग खड़े होकर और क्लेम करने लगे तो ये मुल्क कहां जाएगा। इस मुल्क की खूबसूरती को क्यों खराब करने, चंद वोटों के लिए, 5 साल की, 4 साल की, 6 साल की सत्ता के लिए अगर इस खूबसूरती को बर्बाद करना है, यहाँ पर एक नया तथ्य रखा जा रहा है ना मणिपुर में, नया तथ्य रखा जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से मिलता जुलता है, जहां उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर को बौद्ध मठ कह दिया था। ये आपकी जो है
ये सरकार चलाने की नीति देखिए, है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब आप सवालों में फंसते तो आप मणिपुर चले जाते हैं। आस्था ये मुद्दा एक हो गए, उनके अंदर विवेक नहीं है। पर मेरा हाँ, ये मानना है मंदिर है तो वो अच्छा, मंदिर जवाब ही ले रहेगा। लीजिए, सत्ता पक्ष से जवाब ले लीजिए। नहीं राजेश चौधरी जी, वो हिंदू राजेश मुसलमान ये तो की राम ही मंदिर के लिए भी राजनीति कहते करेंगे, वो तो उसका मंदिर की समाधान राजनीति निकाल रहे करेंगे। थे कि इससे कोर्ट कचहरी भी बच जाता है, इसमें इतना कोई लंबा विवाद भी राजनीति बच नहीं है, जाता है, राजनीति सियासत आपको का भी नजर बच आती जाता होगी। है, दोनों पक्ष साथ ढकोसलेबाजी और बैठ ये जो जाते। बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल भी देश हित में ठीक बात नहीं है। राजेश देश चौधरी को जी। संविधान आज पे विवाद चलाने की के अंदर कोशिश दंगा करिए, हुआ देश है, आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। शांतिपूर्वक और अगर आप यात्रा इतिहास निकाल में रहे देश थे को विश्व चलाना हिंदू चाहते हैं परिषद तो और देश बजरंग और दल के पीछे चला लोग, जाएगा। उनके आप ऊपर हिंदू हमला को हुआ और है। पीछे ले ये जाना तो चाहते चाहते हैं। हैं गजवाए हिंद, आपकी इस मानसिकता देश का बहुत इस्लामीकरण छोटी करना राजनीति ये कर लोग रहे हैं। चाहते हैं। बहुत ही वो योगी जी निम्न के स्तर की शासन में, राजनीति मोदी जो जी है के वो कर रहे हैं शासन में मुल्क को संभव बर्बाद नहीं करने है, के लिए। नहीं हो सकता। जा रहे हैं, आज का कहाँ हिंदू आगे जाग निकल चुका रहे है, हैं? आप इतिहास आज का हर से भारतीय जाग चुका है। उसका कोई मैं तो प्रमाण आपको भी भी नहीं कहूंगा कि आप आइए, अब वो प्रमाण पुराने भी नहीं धर्म दे में लौट पाएंगे। करके अरे आइए। संविधान आप से डर चलेंगे, करके आजादी मुसलमान से बन पहले गए थे, मैं भारत मानता हूँ में इस नशा बात नहीं को था साहब। कि आप तलवार के आगे झुक गए थे, विदेशी आक्रांताओं की तलवार के आगे आप झुक गए थे तो मुसलमान बन गए थे। कोई अंतर नहीं है हिंदू मुसलमान में, आप भी हिंदू हो। सुभाष नंदन जी को मैं आपके लेकर पूर्वज आना भी चाहूंगी। हिंदू थे। पहले तो आप ठीक है, सुभाष नंदन जी, अलग अलग तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बौद्धों का जिक्र आने लग गया है, बौद्ध मंदिरों का जिक्र आने लग गया है। ये तो सच्चाई है, ये भी तो इतिहास है। पुष्यमित्रा शुंग का इतिहास देखिए, पढ़िए जा करके। मैं बताऊं कितने तोड़े गए आपको, मंदिर? जरा शांत कराइए इनको। ये तो इतिहास है ना भाई। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बोलने ये दीजिए लड़ाई सुभाष न्यायालय नंदन की जी को। लड़ाई है। सब बात रखिए, बहुत देर से खामोश ये हैं। न्यायालय की शुद्ध लड़ाई है, इसमें राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। ये जो 1993 क्या तक कर रहे हैं? उस राजनीति नहीं परिसर कर रहे में हैं। श्रृंगार गौरी की तमाम देवी देवताओं का पूजा होता था। एक सेकंड सुनिए, फिर उसके बाद बोलिएगा। 1993 तक पूजा होता था, लेकिन 1993 में तत्कालिक सरकार ने तुष्टीकरण के तहत उस परिसर में पूजा पाठ पर रोक लगा दिया, लेकिन नमाज पे उसने रोक नहीं लगाया। अगर आप राजनीति नहीं करते, तुष्टीकरण नहीं करते, ये तमाम मैं विपक्षी पार्टियों को मैं कहना चाहता हूं, अगर आप पूजा पाठ रोके और नमाज भी रोकते, तब माना जाता कि आप जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप मान रहे हैं। संविधान को आपने मानते जो कहाँ थे, पूजा सर? पाठ रोक 52 दिया। साल तक तो आपने तिरंगे का अपमान अरे करा। संविधान, नागपुर के कार्यालय के बाबा अंदर साहब तिरंगा के 52 संविधान साल को तक नहीं किसने फहराया बदला? गया। उसके बाद संविधान जब लिखा हम कह रहे हैं कि जा रहा बाबा था, साहब तो के RSS संविधान को लोगों ने कितने संविधान तो किसने हमेशा बदला? देशद्रोही हम की जानते बातें हैं। करते फिर हो, उसके बाद भारत आपको माता गांधी की जी जय से करने नफरत में हुई, तो आपको गांधी जी के प्रॉब्लम लिए आती गोलियां है, केवल मारी। मस्जिद वंदे का मातरम देने बोलने से में वो आपका जो आपको है, दिक्कत होती संविधान की है। रक्षा नहीं आप होगी। भारत के उस विरोधी राष्ट्र लोग का हो, जो टीचर आपने है, पाकिस्तान के रूप में एक नया राष्ट्र ले लिया, वहां जाना चाहिए आपको। यहाँ क्या बच सकता है आप लोगों को? ज्यादा दिनों की नहीं रह गई। देश आगे तरक्की कर रहा है, नफरत की नौजवान जो राजनीति है करने वो का अपने काम रोजगार की बात आप कर रहे हैं, जैसे अपने लोग मुस्तकबिल करते की हैं। बात कर रहे हैं। नफरत आप की उनको राजनीति नफरत की राजनीति भारत दिखाई की दे रहा है, नहीं लेना राजनीति चाह रहा। तो आप लोग कर आप रहे हैं। गरीब राजनीति ये गुरबा न्यायालय में महिला जो लड़ा जा सुरक्षा रहा की है, बात ही नहीं तो करते आप आप लोग आप तो करते वही हैं। पुराना आप ढर्रा हुआ लोग पता का है सर्वे कार्ड होना खेल चाहिए। करके कैसे जो है हिंदुस्तान एक तरफ के 80% ठीक है। की बात करो फिर चलिए ठीक है, ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, ये मामला सब जुडिस्ड है, कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के माध्यम से फैसला होगा। लेकिन हाँ, इस विषय ने सबको अपनी अपनी तरह की सियासत करने का अवसर जरूर दे दिया है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। योगी आदित्यनाथ भारत की सियासत के एक ऐसे नेता हैं जो उनके मन में होता है वही उनके शब्दों में होता है और वही उनके कर्मों में होता है। कहते हैं सच कड़वा होता है पर असरदार होता है। आज सीएम योगी ने ज्ञानवापी को लेकर कुछ ऐसे सवाल उठाए जो बेहद सीधे और सरल सवाल हैं, लेकिन बहुत गंभीर हैं। ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो मस्जिद में त्रिशूल क्या कह रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद है तो उसमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं कहां से आईं? ज्ञानवापी अगर मस्जिद है तो ज्ञानवापी की दीवारों पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए निशान कैसे आए? इन सवालों के जवाब अपने आप ज्ञानवापी का सच बयां कर देते हैं। लेकिन सीएम योगी ने आज ज्ञानवापी पर एक बहुत बड़ी अपील भी की है। उन्होंने आज मुस्लिम समुदाय से पूछा है क्या वो ज्ञानवापी पर भूल सुधार करेंगे? क्या मुस्लिम समुदाय ज्ञानवापी पर कोई प्रस्ताव लेकर आएगा? दरअसल ये वो सवाल हैं जो ज्ञानवापी विवाद को हल करने की दिशा में एक नया रास्ता दिखाते हैं। ज्ञानवापी पर कोई भी राय बनाने से पहले एक बार ज्ञानवापी जाना जरूरी है। ज्ञानवापी के चप्पे चप्पे पर जो सच अंकित है उसे देखना जरूरी है और इसलिए जरूरी है सर्वे। बिना डरे सर्वे का सामना किया जाना चाहिए, बिना डरे सच का सामना किया जाना चाहिए ताकि ज्ञानवापी की हकीकत सामने आ सके और उन सवालों के जवाब मिल सके जो सीएम योगी पूछ रहे हैं।
मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।